I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. दोस्तों नमस्कार। आज हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक स्कंदगुप्त को लेकर आप सबों के सामने आया हूँ। स्कंदगुप्त के प्रथम अंक के सभी दृश्यों पर हमने चर्चा कर दिए हैं। आज हम द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य पर बात करेंगे। वीडियो अच्छी लगने पर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मालव में शिप्रा तट पर कुंज में देवसेना इसी पृथ्वी पर है और अवश्य है। विजया कहो राजकुमारी, संसार में छल, प्रवंचना और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह जगत ही नरक है। कृतघ्नता और पाखंड का साम्राज्य यही है। छीना झपटी, नोच खसोट, मुंह में से आधी रोटी छीन कर भागने वाले विकट जीव यही तो है। श्मशान के कुत्तों से भी बढ़कर मनुष्यों की पतित दशा है। देवसेना पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया आकाश के सुंदर नक्षत्र आंखों से केवल देखे ही जाते हैं। वे कुसुम कोमल है कि वज्र कठोर कौन कह सकता है। आकाश में खेलती हुई कोकिला की करुणामयी तान का कोई रूप है या नहीं, उसे देख नहीं पाते। शतदल और पारिजात का सौरभ बिठा रखने की वस्तु नहीं है, परंतु संसार में ही नक्षत्र से उज्जवल किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की प्रतिमा तथा स्थायी कृति सौरभ वाले प्राणी देखे जाते हैं। उन्हीं से स्वर्ग का अनुमान कर लिया जा सकता है। विजया होंगे, परंतु मैंने नहीं देखा। देवसेना तुमने सचमुच कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। विजया नहीं तो। देवसेना समझ कर कहो। विजया हाँ समझ लिया। देवसेना क्या तुम्हारा हृदय कभी पराजित नहीं हुआ। विजया विचार कर कहो, किसी भी असाधारण महत्व से तुम्हारा उदंड हृदय अभिभूत नहीं हुआ। यदि हुआ है तो वही स्वर्ग है, जहाँ हमारी सुंदर कल्पना आदर्श का नीड़ बनाकर विश्राम करती है। वही स्वर्ग है, वही विहार है, वही प्रेम करने का स्थल है। स्वर्ग है और वह इसी लोक में मिलता है। जिसे नहीं मिला वह इस संसार में अभागा है। विजया तो राजकुमारी मैं कह दूं। देवसेना हाँ हाँ तुम्हें कहना ही होगा। विजया मुझे तो आज तक किसी को देखकर हारना नहीं पड़ा। हाँ, एक युवराज के सामने मन ढीला हुआ, परंतु मैं उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर टाल दे सकती हूँ। देवसेना नहीं विजया, वह टालने से बहला देने से नहीं हो सकता। तुम भाग्यवती हो। देखो, यदि वह स्वर्ग तुम्हारे हाथ लगे सामने देखकर, अरे लो वह युवराज आ रहे हैं, हम लोग हट चले। दोनों जाती है। स्कंदगुप्त का प्रवेश, पीछे चक्रपालित। स्कंदगुप्त विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा, कभी नहीं।
वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। चक्रपालित, संसार में जो सबसे महान है वह क्या है? त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है। प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। चक्रपालित, युवराज, संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। वीरत्व एक स्वावलंबी गुण है। प्राणियों का विकास संभवतः इसी विचार के ऊर्जित होने से हुआ है। जीवन में वही तो विजयी होता है जो दिन रात युद्धस्व विगत ज्वर का शंखनाद सुना करता है। स्कंदगुप्त, चक्र, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। आकाश में जब शीतल शुभ्र शरद शशि का विलास हो तब भी दांतों पर दांत रखे मुट्ठियों को बांधे लाल आंखों से एक दूसरे को घूरा करे। बसंत के मनोहर प्रभात में निर्भीत कांतरों में चुपचाप बहने वाली सरिताओं का स्रोत गर्म रक्त बहाकर लाल कर दिया जाए। नहीं चक्र, मेरी समझ में मानव जीवन का यही उद्देश्य नहीं है। कोई और भी निगूढ़ रहस्य है, चाहे उसे मैं स्वयं न जान सका हूं। चक्रपालित, सावधान युवराज, प्रत्येक जीवन में कोई बड़ा काम करने के पहले ऐसे ही दुर्बल विचार आते हैं। वह तुच्छ प्राणों का मोह है। अपने को झगड़ों से अलग रखने के लिए, अपनी रक्षा के लिए या उसका क्षुद्र प्रयत्न होता है। अयोध्या चलने के लिए आपने कब का समय निश्चित किया है? राज सिंहासन कब तक सुना रहेगा? पुष्यमित्र और शकों के युद्ध समाप्त हो चुके हैं। स्कंदगुप्त, तुम मुझे उत्तेजित कर रहे हो। चक्रपालित, हाँ युवराज, मुझे यह अधिकार है। स्कंदगुप्त, नहीं चक्र, अश्वमेध पराक्रम स्वर्गीय सम्राट कुमार गुप्त का आसन मेरे योग्य नहीं है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता। मुझे सिंहासन न चाहिए। पूर्व गुप्त की रहने दो, मेरा अकेला जीवन है। मुझे चक्रपालित, यह नहीं होगा। यदि राज शक्ति के केंद्र में ही अन्याय होगा तब तो समग्र राष्ट्र अन्यायियों का क्रीड़ा स्थल हो जाएगा। आपको सबके अधिकारों की रक्षा के लिए अपना अधिकार सुरक्षित करना ही पड़ेगा। चर का आना, कुछ संकेत करना, दोनों का प्रस्थान, देवसेना और विजया का प्रवेश। विजया, यह क्या राजकुमारी, युवराज तो उदासीन है। देवसेना, हाँ विजया, युवराज की मानसिक अवस्था कुछ बदली हुई है। विजया, दुर्बलता इन्हें राज्य से हटा रही है। देवसेना, कहीं तुम्हारा सोचा हुआ युवराज के महत्व का पर्दा तो नहीं हट रहा है? क्यों विजया, वैभव का अभाव तुम्हें खटकने तो नहीं लगा? विजया, राजकुमारी, तुम तो निर्दय बागबानों का प्रयोग कर रही हो। देवसेना, नहीं विजया, बात ऐसी नहीं है। धनवानों के हाथ में माप ही एक है। वे विद्या, सौंदर्य, बल, पवित्रता और तो क्या हृदय भी उसी से मापते हैं। वह माप है उनका ऐश्वर्य। विजया, परंतु राजकुमारी, इस उदार दृष्टि से तो चक्रपालित क्या पुरुष नहीं है? अवश्य है, वीर हृदय है, प्रस्थ वक्ष है, उदार मुखमंडल है। देवसेना, और सबसे अच्छी एक बात है, तुम समझती हो कि वह महत्वाकांक्षी है। उसे तुम अपने वैभव से क्रय कर सकती हो। क्यों क्यों भाई, तुमको लेना है? तुम स्वयं समझ लो, मेरी दलाली नहीं चलेगी। विजया, जाओ राजकुमारी। देवसेना, एक गाना सुनोगी? विजया, महारानी खोजती होगी, अब चलना चाहिए। देवसेना, तब तुम अभी प्रेम करने का, मनुष्य फंसाने का ठीक सिद्धांत नहीं जानती हो। विजया, क्या? देवसेना,
नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक वस्तु और चाहिए। पुरुष को वशीभूत करने के पहले चाहिए धोखे की टट्टी। मेरा तात्पर्य है एक वेदना अनुभव करने का, एक विह्वलता का अभिनय उसके मुख पर हो, जिससे कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं मुख पर पड़े और मूर्ख मनुष्य उन्हीं को लेने के लिए व्याकुल हो जाए। और फिर 2 बूंद गरम गरम आंसू और इसके बाद एक तान बागीश्वरी की करुण कोमल तान, बिना इसके सब रंग फीका। विजया, उस समय भी गान। देवसेना, बिना गान के कोई कार्य नहीं। विश्व के प्रत्येक कंप में एक तान है। आहा, तुमने सुना नहीं? दुर्भाग्य तुम्हारा। सुनेगी, सुनोगी? आहा, तुमने सुना नहीं? दुर्भाग्य तुम्हारा, सुनोगी? विजया, राजकुमारी, गाने का भी रोग होता है क्या? हाथ को ऊंचे नीचे हिलाना, मुंह बनाकर एक भाव प्रकट करना, फिर सिर को जोर से हिला देना, जैसी उस तान से शून्य में हिलोर उठ गई। देवसेना, विजया, प्रत्येक परमाणु के मिलने में एक सम है, प्रत्येक हरी हरी पत्ती के हिलने में एक लय है। मनुष्य ने अपना स्वर विकृत कर रखा है, इसी से तो उसका स्वर विश्व बीना में शीघ्र नहीं मिलता। पांडित्य के मारे जब देखो जहाँ देखो बेताल बेसुरा बोलेगा। पक्षियों को देखो, उनकी चहचह कलकल छल छल में, काकली में रागिनी है। विजया, राजकुमारी, क्या कह रही हो? देवसेना, तुमने एकांत टीले पर सबसे अलग शरद के सुंदर प्रभात में फूला हुआ, फूलों से लदा हुआ पारिजात वृक्ष देखा है? विजया, नहीं तो। देवसेना, उसका स्वर अन्य वृक्षों से नहीं मिलता, वह अकेले अपने सौरभ की तान से दक्षिण पवन में कंप उत्पन्न करता है। कलियों को चटकार ताली बजाकर झूम झूम कर नाचता है। अपना नृत्य, अपना संगीत वह स्वयं देखता है, सुनता है। उसके अंतर में जीवन शक्ति बीना बजाती है। वह बड़े कोमल स्वर में गाता है। घने प्रेम तरु तले, घने प्रेम तरु तले, बैठे छालो भवया तपु से तापित और जले। घने प्रेम तरु तले छाया है विश्वास की, सरधा सरिता कुल, सींची आंसुओं से मृदुल है पराग में धूल। यहाँ कौन जो चले, घने प्रेम तरु तले। फूल चुपड़े बात से भरे हृदय का घाव, मन की कथा व्यथा भरी, बैठो सुनते जाओ, कहाँ जा रहे चले, घने प्रेम तरु तले। पीलो छवि रस माधुरी, सींचो जीवन बेल, जी लो सुख से आयु भर, यह माया का खेल। मिलो स्नेह से गले, घने प्रेम तरु तले। मिलो स्नेह से गले, घने प्रेम तरु तले। बंधु वर्मा का प्रवेश। देवसेना संकुचित होती सी, अरे भैया। बंधु वर्मा, देवसेना तुझे गाने का भी विचित्र रोग है।
देवसेना, रोग तो एक ना एक सभी को लगा है, परंतु यह रोग अच्छा है, इससे कितने रोग अच्छे किए जा सकते हैं। बंधु वर्मा, पगली जा देख, युवराज जा रहे हैं, कुसुमपुर से कोई समाचार आया है। देवसेना, तब उन्हें जाना आवश्यक होगा, भाभी बुलाती है क्या। बंधु वर्मा, हाँ, उनकी विदाई करनी होगी, संभवतः सिंहासन पर बैठने का राज्याभिषेक का प्रकरण होगा। देवसेना, क्या आपको ठीक नहीं मालूम। बंधु वर्मा, नहीं तो मुझसे कुछ कहा नहीं, परंतु भौहों के नीचे एक गहरी छाया है, बात कुछ समझ में नहीं आती। देवसेना, भैया तुम लोगों के पास बातें छिपा रखने का एक भारी रहस्य है, जी खोल कर कह देने में पुरुषों की मर्यादा घटती है। जब तुम्हारा हृदय भीतर से क्रंदन करता है तब तुम लोग एक मुस्कुराहट से टाल देते हो, यह बड़ी प्रवंचना है। बंधु वर्मा हंसकर, अच्छा जा उधर, उपदेश मत दे। विजया और देवसेना जाती है। बंधु वर्मा, उदार वीर हृदय, देवोपम सौंदर्य, इस आर्यावर्त का एकमात्र आशा स्थल, इस युवराज का विशाल मस्तक कैसी वक्र लिपियों से अंकित है। अंतःकरण में तीव्र अभिमान के साथ विराग है, आंखों में एक जीवन पूर्ण ज्योति है। भविष्य के साथ इसका युद्ध होगा, देखो कौन विजयी होता है। परंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अब तो इस वीर परोपकारी के लिए सर्वस्व अर्पित है। चलो, जाता है दृश्यांतर। दोस्तों नमस्कार, अब हम फिर अगले वीडियो को लेकर आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। पहला दृश्य यही समाप्त होता है। अब द्वितीय अंक का द्वितीय दृश्य पर अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।